की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। मेरठ जिले में गाजीपुर नाम का गांव पड़ता है और इसी गाजीपुर गांव में रहने वाली रूपा देवी जो कि एक विधवा महिला होती है, देखने में काफी खूबसूरत और सुंदर महिला होती है। रूपा देवी के पति दिनेश की 3 साल पहले बिजली का करंट लगने की वजह से मौत हो जाती है, जिसकी वजह से रूपा देवी अपने जीवन में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। रूपा देवी हर समय परेशान और उदास रहने लग जाती है। फिर भी रूपा देवी अपनी हिम्मत को बढ़ाते हुए खुद को भी संभाल लेती है और अपने परिवार को भी संभाल लेती है और अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है। रूपा देवी के पास अपनी 4 एकड़ जमीन होती है, खुद ही खेती किसानी का काम करना शुरू कर देती है। रूपा के पास अपने 3-4 पशु भी होते हैं। रूपा हर रोज सुबह के करीब 8 बजे के आसपास इन पशुओं के लिए चारा काटने के लिए खेत में जाती थी। दोपहर तक चारा काटने के बाद वह गांव में आ जाती थी। अपने पशुओं की अच्छे तरीके से देखभाल किया करती थी। अच्छी जमीन होने की वजह से इसके घर का गुजारा अच्छे तरीके से चल जाया करता था। रूपा देवी के पास कुछ अच्छे खासे पैसे भी जमा होते हैं, क्योंकि रूपा देवी का पति दिनेश अच्छे खासे पैसे कमाया करता था। रूपा देवी इस समय काफी जवान और खूबसूरत दिखाई देती थी और जिसकी वजह से गांव के लोग जब भी इसके यौवन को, इसकी खूबसूरती और सुंदरता को एक बार देख लिया करते थे तो बस देखते ही रह जाया करते थे। लेकिन रूपा देवी का चाल चलन और चरित्र बिल्कुल साफ सुथरा होता है। ये महिला ना तो किसी व्यक्ति को अपने घर पर बुलाती थी और ना ही किसी व्यक्ति से बात तक किया करती थी। रूपा देवी के परिवार में इसका इकलौता ही बेटा होता है जिसका नाम नितेश होता है। लेकिन नितेश काफी बीमार रहता था। नितेश को लकवा मार जाता है, जिसकी वजह से नितेश हर समय चारपाई पर लेटा रहता है। ना तो नितेश कुछ बोल पाता था और ना ही नितेश कुछ सुन पाता था। नितेश को लेकर जो रूपा देवी होती है काफी उदास और परेशान रहती थी। रूपा अपने बेटे नितेश को बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखाती है, लेकिन नितेश का इलाज अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, जिसकी वजह से रूपा देवी अपने बेटे नितेश को अपने घर पर ले आती है और घर पर इसकी देखभाल करना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद रूपा देवी अब तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में पड़ जाती है। जो भी तांत्रिक बाबा रूपा देवी के घर पर आ जाया करता था, रूपा देवी अपने बेटे नितेश को उस तांत्रिक के सामने बैठाने की कोशिश किया करती थी और तांत्रिक बाबा से पूछती थी कि मेरा बेटा ठीक होगा या नहीं होगा। सभी तांत्रिक बाबा इसको कुछ उपाय बताते थे, दान दक्षिणा लेकर इसके घर से चले जाया करते थे। लेकिन फिर भी नितेश की हालत में कोई भी सुधार नहीं होता है, जिसकी वजह से रूपा देवी काफी परेशान और उदास रहने लग जाती है। लेकिन कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 24 अप्रैल 2026 का दिन। सुबह के करीब 8:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। रूपा देवी अपने घर के अंदर बैठी होती है, अपने बेटे नितेश के पास बैठकर उसकी सेवा कर रही होती है और उसी समय रूपा देवी के दरवाजे पर एक पुजारी पहुंच जाता है और इस पुजारी का नाम आनंद पुजारी होता है। आनंद पुजारी एक ऐसा पुजारी होता है जो कि महिलाओं का काफी शौकीन होता है। उसकी महिलाओं में काफी ज्यादा इच्छा बढ़ चुकी होती है। वह हमेशा महिलाओं को ही पसंद किया करता था और जैसे ही इस आनंद पुजारी की नजरें इस महिला रूपा देवी पर पड़ती है, इसके खूबसूरत यौवन और बदन पर पड़ती है, तो आनंद की नीयत में कमी आ जाती है। आनंद पुजारी उसी समय इस महिला रूपा देवी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तेरे बेटे को क्या हुआ है। और इसके बाद जो रूपा होती है इस आनंद पुजारी को अपनी बेटे की पूरी कहानी सुना देती है। लेकिन आनंद पुजारी कहने लगता है कि मैं गांव से बाहर एक छोटा सा मंदिर है और उस मंदिर में मैं पूजा अर्चना का काम करता हूँ। पिछले 1 साल से मैं उसी मंदिर में रहता हूँ। मैंने ऐसे बच्चों का काफी इलाज किया है और तुम्हारा बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब जैसी रूपा इस पुजारी की इन बातों को सुनती है तो बड़ी खुश हो जाती है। वह पुजारी को कहने लगती है कि पुजारी जी, आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए और मैं दान दक्षिणा में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। तभी ये आनंद पुजारी कहने लगता है कि इस काम के लिए तुम्हें मेरे मंदिर में आना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें इसका उपाय बता सकता हूँ। और इसके बाद ये महिला इस पुजारी को कुछ दान दक्षिणा देती है और फिर इसके बाद आनंद पुजारी उसी समय इस घर से बाहर निकलकर अपने मंदिर में चला जाता है। जैसे ही 20 मिनट का वक्त गुजर जाता है तो रूपा के घर पर उसकी पड़ोसन शिवानी आती है और शिवानी जैसे ही रूपा के पास बैठ जाती है तो दोनों पड़ोसन बैठकर बातचीत करना शुरू कर देती है। तभी रूपा अपनी पड़ोसन शिवानी को कहती है कि शिवानी, आज मेरे घर पर एक पुजारी आया था। वो हमारे गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहता है और वो मेरे बेटे का इलाज करने वाला है। जैसे ही आनंद पुजारी की बात की जाती है तो उसी समय शिवानी भी कहती है कि उस पुजारी को तो मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, उसने कई बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से इलाज किया है। रूपा जैसी अपनी पड़ोसन शिवानी की बात को सुनती है तो बड़ी खुश हो जाती है, उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। रूपा शिवानी को कहती है कि शिवानी, चलो अभी इसी समय हम उसके मंदिर में जाते हैं
और उससे बातचीत करके देखते हैं। अब शिवानी भी मान जाती है और शिवानी कहती है कि चलो इसी समय मंदिर में चलते हैं। अब इसके बाद शिवानी और रूपा इस घर से बाहर निकलते हैं और थोड़ी ही देर में ये दोनों औरतें उस आनंद पुजारी के मंदिर में पहुंच जाती है। आनंद पुजारी अपने मंदिर के अंदर बैठकर पूजा अर्चना कर रहा होता है और जैसे ही आनंद पुजारी की नजरें रूपा देवी के यौवन पर पड़ती है, उसकी खूबसूरत जवानी पर पड़ती है, तो इस आनंद पुजारी की नीयत में कमी आ जाती है। आनंद पुजारी इस महिला रूपा को देखकर बड़ा खुश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों ही महिलाएं इस पुजारी आनंद के पास बैठ जाती है और फिर रूपा देवी आनंद पुजारी को कहती है कि पुजारी जी, हम बड़ी उम्मीद से तुम्हारे पास आए हैं, तुम ही मेरे बेटे को ठीक कर सकते हो। तभी आनंद पुजारी कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को बड़े अच्छे तरीके से ठीक कर सकता हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद आनंद पुजारी इस महिला रूपा को कहता है कि आज शाम के करीब 6 बजे के आसपास मैं एक कथा सुनाने वाला हूँ और तुम्हें 3 दिनों तक उस कथा को सुनने के लिए मेरे मंदिर में आना पड़ेगा। अब जैसी ये बात रूपा को कही जाती है तो रूपा तुरंत मान जाती है। रूपा कहती है कि पूजा किस समय शुरू होगी। तभी ये मंदिर का पुजारी जो आनंद कुमार होता है इस महिला को कहता है कि पूजा 6 बजे शुरू होगी और लगभग 8 बजे तक वो चलेगी। इस तरह से अब रूपा कहती है कि मैं शाम के करीब 6 बजे के आसपास आपके मंदिर में पहुंच जाऊंगी और इस तरह से अब रूपा और शिवानी दोनों इस मंदिर के पुजारी को कुछ दान दक्षिणा देती हैं और फिर अपने घर पर आ जाती है। पूरा दिन गुजर जाने के बाद जैसे शाम के 5:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर रूपा देवी अपने घर से सज धज कर और पूजा अर्चना की सामग्री लेकर और थाली लेकर शिवानी के घर पर चली जाती है और शिवानी को कहती है कि शिवानी, तुम्हें मेरे साथ उस मंदिर में जाना पड़ेगा। तभी शिवानी कहती है कि रूपा, मैं तेरे साथ इस समय नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरी सासू काफी बीमार है, मुझे अपनी सासू के पास रहना पड़ेगा। मैं कल शाम के करीब 6 बजे के आसपास उस मंदिर में तेरे साथ जरूर जाऊंगी और फिर हम दोनों कथा सुनेंगे। तभी रूपा देवी कहती है कि अगर तू नहीं जाती है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा और इसके बाद रूपा देवी अकेली ही उस मंदिर में चली जाती है। मंदिर में जाने के बाद रूपा देखती है कि वहां पर आनंद पुजारी बिल्कुल अकेला बैठा होता है। उस मंदिर में ना तो कोई महिला होती है, ना ही कोई दूसरा भक्त जन होता है और यह मंदिर इस गांव से 1 किलोमीटर लगभग दूरी पर होता है। और इस तरह से अब रूपा देवी इस आनंद पुजारी के पास चली जाती है। आनंद पुजारी इस महिला के यौवन को, खूबसूरती को बिल्कुल करीब से देख रहा होता है। आनंद पुजारी इस महिला के साथ आज के समय में बहुत बड़ा कांड करने वाला था, जिसके बारे में ये महिला रूपा देवी बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती थी। इस तरह से अब पुजारी आनंद कहता है कि मैं अभी कथा सुनाना शुरू करूंगा। इस तरह से अब जो ये पुजारी होता है हवन सामग्री का सामान इकट्ठा करता है और जैसे ही शाम के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो आनंद पुजारी कथा सुनाना शुरू कर देता है। और ये पुजारी कथा सुनाते सुनाते भी इस महिला की खूबसूरती और सुंदरता को करीब से देख रहा होता है। आनंद पुजारी से ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आनंद पुजारी अपने आप पर काबू नहीं कर पाता है। आनंद उसी समय कथा को बीच में रोक देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ जल लेकर आता हूँ, तुम जल पी लेना और फिर से हम कथा कहनी शुरू कर देंगे। इसके बाद ये पुजारी कुछ जल लेकर आता है, लेकिन इस पुजारी आनंद ने उस जल के अंदर कोई नशीला पदार्थ मिला दिया था, जिसके बारे में रूपा देवी कुछ भी नहीं जानती थी। और आनंद पुजारी अब इस महिला रूपा को जल देता है और कहता है कि इसको जल्दी से खत्म कर दो और फिर हम अपनी कथा को फिर से शुरू करते हैं। इसके बाद रूपा देवी उस पूरे जल को पी चुकी होती है और फिर ये पुजारी कथा सुनाना शुरू कर देता है। करीब 15 से 20 मिनट का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजर जाने के बाद ये महिला रूपा देवी अचानक से बेहोश हो जाती है और जैसे रूपा बेहोश होती है तो ये पुजारी बड़ा खुश हो जाता है। आनंद पुजारी उसी समय इस महिला रूपा देवी को अपने कंधे पर उठाता है और इस मंदिर के अंदर बने एक तह खाने के अंदर ले जाता है। तह खाने के अंदर ले जाने के बाद ये पुजारी सबसे पहले इस महिला के हाथ पैर रस्सियों के साथ बांध देता है और इसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है। और ये सब काम करने के बाद ये पुजारी आनंद कुमार इस महिला के साथ बेहोशी की हालत में ही गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देता है। आनंद पुजारी इस महिला रूपा देवी के साथ इस गलत काम को लगातार अंजाम देता चला जाता है। यह पुजारी इस काम को तब तक अंजाम देता है जब तक इसको खुशी नहीं मिल जाती है, इसका मन नहीं भर जाता है। और जैसे इस पुजारी आनंद कुमार का ये काम खत्म हो जाता है, इसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो आनंद पुजारी यहीं पर नहीं रुकता है। आनंद पुजारी इस तह खाने से बाहर निकलता है और फिर अपने मंदिर के अंदर बैठ जाता है। कुछ देर तक बैठकर नशा करता है और जैसे ही उसको काफी नशा हो जाता है तो फिर नशे की हालत में ये आनंद पुजारी अपने एक साथी के पास फोन कॉल करता है। इसके साथी का नाम अनिल होता है।
अनिल इस मंदिर से 2 किलोमीटर दूर एक छोटे से मंदिर में पूजा अर्चना का काम करता था। और फिर ये पुजारी आनंद कुमार अपने साथी अनिल कुमार को कहता है कि अनिल, आज मेरे मंदिर में मैंने बहुत ही खूबसूरत महिला को कैद कर रखा है, अगर तुम्हें भी उसके साथ वक्त गुजारना है तो मेरे मंदिर में आ जाओ। इसके बाद वो अनिल पुजारी उसी समय कहता है कि मैं अभी 1 घंटे के अंदर अंदर तेरे मंदिर में पहुंच जाऊंगा। और इस तरह से अनिल कुमार भी अब अपनी एक स्कूटी के माध्यम से 1 घंटे के अंदर ही इस मंदिर में पहुंच जाता है। और अनिल जैसे ही इस मंदिर में पहुंचता है तो आनंद कुमार से मिलता है, और फिर आनंद कुमार इस महिला रूपा देवी को अनिल को भी दिखाता है। अनिल जैसे ही रूपा देवी के यौवन को देखता है, उसकी खूबसूरती को देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है। अनिल कहता है कि मैं अपने साथ कुछ नशा भी लेकर आया हूं। और इस तरह से आनंद और अनिल कुमार ये दोनों इस मंदिर के अंदर बैठ जाते हैं। काफी देर तक दोनों नशा करते हैं, और जैसे ही दोनों को नशा हो जाता है तो नशे की हालत में आनंद पुजारी अपने दोस्त अनिल को कहता है कि चलो उस महिला के साथ फिर से अपना वक्त गुजारते हैं। और इसके बाद ये दोनों ही पुजारी उस मंदिर के तह खाने के अंदर चले जाते हैं। और फिर आनंद पुजारी और अनिल पुजारी ये दोनों मिलकर रूपा देवी के साथ बेहोशी की हालत में फिर से गलत और गंदा काम करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों पुजारी इस गलत और गंदे काम को तब तक अंजाम देते हैं जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है, जब तक इन दोनों की सारी जरूरतें पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे इन दोनों का मन भर जाता है, दोनों की अपनी अपनी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो फिर आनंद और अनिल ये दोनों पुजारी इस तह खाने से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद ये दोनों रात के घने अंधेरे के अंदर ही बैठकर मंदिर के अंदर ही नशा करना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक दोनों नशा करते हैं, और जैसे दोनों को नशा हो जाता है तो नशे की हालत में दोनों पुजारी इसी मंदिर के अंदर गहरी नींद में सोना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से पूरी रात गुजर जाती है। अब जैसे सुबह के करीब 5 बजे के आसपास का वक्त होता है तो मंदिर के तह खाने के अंदर रूपा देवी बिल्कुल अकेली पड़ी होती है। उसके हाथ पैर रस्सियों के साथ बंधे होते हैं, उसके मुंह के अंदर कपड़ा भी ठूसा हुआ होता है। और जैसे ही इस महिला की आंखें खुलती हैं तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। रूपा देवी अपनी हालत को देखकर तुरंत समझ जाती है कि उसके साथ बहुत गलत काम हुआ है, क्योंकि रूपा देवी के तन बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। रूपा देवी को यह बात समझ में आ जाती है कि इस मंदिर के पुजारी आनंद कुमार ने उसका फायदा उठाया है। लेकिन दूसरी तरफ जो इस रूपा देवी की पड़ोसन शिवानी होती है, वो सुबह के करीब 9 बजे के आसपास अपने घर से निकलती है। और जैसे वो रूपा के घर पर पहुंचती है तो देखती है कि रूपा के घर का दरवाजा बाहर से खुला पड़ा होता है। और फिर शिवानी घर के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि वहां रूपा भी नहीं होती है। और अब शिवानी रूपा के बेटे नितेश के पास जाती है, उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन नितेश ना तो कुछ सुन पाता था ना कुछ बोल पाता था। वह इसकी किसी भी बात का जवाब देने में असमर्थ होता है। और इस तरह से यह परेशान होकर शिवानी अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे मंदिर में चलकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। इस तरह से शिवानी अब इस गांव से बाहर निकलती है, और आधे घंटे के अंदर ही शिवानी देवी इस मंदिर में पहुंच जाती है। और मंदिर में पहुंचने के बाद शिवानी देवी देखती है कि इस मंदिर के अंदर एक बाबा नहीं होता है बल्कि 2 बाबा बैठे होते हैं। और ये दोनों ही पुजारी पूजा अर्चना करने में व्यस्त होते हैं। दोनों ही पुजारी ढोंगी होते हैं, दोनों ही चोर लुटेरे होते हैं। इन दोनों ने बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दे रखा होता है, लेकिन इनका पर्दाफाश होना अभी बाकी था। अब जैसे ही आनंद पुजारी की नजरें शिवानी पर पड़ती हैं तो शिवानी को देखकर इसकी नीयत में कमी आ जाती है। अब आनंद पुजारी और अनिल पुजारी ये दोनों मिलकर इस महिला शिवानी के साथ भी यही गंदा और गलत काम करने वाले थे, लेकिन शिवानी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। शिवानी देवी उसी समय आनंद पुजारी को कहती है कि मेरी पड़ोसन रूपा देवी कल शाम के करीब 6:30 बजे के आसपास आपके मंदिर में आई थी, लेकिन वह अभी तक घर पर वापस नहीं लौटी है। आनंद पुजारी हंसते मुस्कुराते हुए शिवानी देवी को कहता है कि वो तो यहाँ से रात के करीब 8 बजे के आसपास चली गई थी, पूरी कथा सुन के गई थी। अब जैसे ही आनंद पुजारी इस बात को कहता है तो शिवानी बड़ी परेशान और उदास हो जाती है। लेकिन पास में ही आनंद पुजारी का साथी अनिल पुजारी भी खड़ा होता है। अनिल पुजारी उसी समय शिवानी को कहता है कि तुम उदास मत हो, तुम्हारी जो पड़ोसन है वो जल्दी ही मिल जाएगी। इसके बाद आनंद पुजारी कहता है कि तुम थक हार कर यहाँ पर मंदिर में आई हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ जल लेकर आता हूँ। अनिल पुजारी उसी समय कमरे में जाता है, कमरे से जल लेता है और उस जल के अंदर नशीला पदार्थ मिला देता है। और फिर इसके बाद ये पुजारी उस जल को लेकर शिवानी के पास आता है। शिवानी उस पानी को पीती है और पानी पीने के बाद जो आनंद पुजारी होता है इस महिला शिवानी देवी को अपनी बातों में उलझा लेता है। तब तक लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त गुजर जाता है, और इतना वक्त गुजर जाने के बाद शिवानी देवी भी बेहोश हो जाती है। और जैसे शिवानी बेहोश होती है तो ये दोनों पुजारी बड़े खुश हो जाते हैं। और इसके बाद जो अनिल पुजारी होता है इस महिला शिवानी देवी को अपने कंधे पर उठाता है।
कंधे पर उठाने के बाद अब इस महिला शिवानी को लेकर मंदिर के तह खाने के अंदर चला जाता है और साथ में आनंद पुजारी भी इस मंदिर के तह खाने के अंदर चला जाता है। ये दोनों पुजारी सबसे पहले शिवानी देवी के हाथ पैर रस्सियों के साथ बांधते हैं और फिर इसके बाद इसके मुंह में भी कपड़ा तक ठूस दिया जाता है और फिर ये दोनों पुजारी इस महिला के साथ गलत और गंदा काम करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों पुजारी शिवानी देवी के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं और ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है। और जैसे ही आनंद और अनिल पुजारी के मन को खुशी मिल जाती है, दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो ये दोनों पुजारी इस मंदिर के तह खाने से बाहर निकलते हैं। फिर इस मंदिर के अंदर ही बैठकर दोनों काफी देर तक नशा करते हैं और जब दोनों को अच्छा खासा नशा हो जाता है तो आनंद पुजारी अनिल पुजारी को कहता है कि तुम ऐसा करो, गांव में जाओ और कुछ खाने पीने का सामान खरीद कर ले आओ। अब इसके बाद अनिल पुजारी को कुछ पैसे दिए जाते हैं और फिर अनिल पुजारी गांव में जाता है। गांव में जाने के बाद वो खाने पीने का सामान खरीदता है और ये सब सामान खरीदने के बाद इस मंदिर में वापस आ जाता है और इस तरह से ये दोनों बैठकर इस मंदिर के अंदर खाना पीना भी शुरू कर देते हैं। इस तरीके से लगभग 3-4 घंटों का वक्त गुजर जाता है और इतना लंबा समय गुजर जाने के बाद दूसरी महिला शिवानी देवी को होश आ जाता है और जैसे वो होश में आती है तो वह देखती है कि उसके तन बदन पर भी कोई भी कपड़ा नहीं होता है। उसके हाथ पैर रस्सियों के साथ बंधे हुए थे, उसके मुंह में कपड़ा भी ठूसा हुआ होता है और जब शिवानी भी अपनी ऐसी हालत को देखती है तो शिवानी भी तुरंत समझ जाती है कि उसके साथ गलत और गंदा काम हुआ है। लेकिन जब शिवानी की नजरें अपनी पड़ोसन रूपा देवी पर पड़ती है तो रूपा देवी की हालत को देखकर वो चौंक जाती है। अब इस महिला शिवानी देवी को सारी बातें समझ में आ जाती है। शिवानी अपने मन में सोचने लग जाती है कि ये कोई भी पुजारी बाबा नहीं है, ये तो महिलाओं के साथ गलत काम करने वाले हैं। इस तरह से शिवानी देवी चिल्लाने की चीखने की कोशिश जरूर करती है लेकिन उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूस दिया गया था। वह ना तो चिल्ला सकती थी ना ही वह कोई शोर मचा सकती थी। बस इस तरह से अब ये जो दोनों पुजारी होते हैं इस मंदिर के अंदर बैठकर काफी देर तक नशा कर रहे होते हैं और जब दोनों को काफी ज्यादा नशा हो जाता है तो आनंद पुजारी अनिल को कहने लगता है कि जैसे ही रात का समय होगा तो हम इन दोनों औरतों को खत्म कर देंगे और दोनों को मारने के बाद इसी मंदिर के अंदर दफन कर देंगे। अनिल भी इस बात को स्वीकार कर लेता है। लेकिन जैसे ही 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है तो उसी समय इस मंदिर के अंदर गांव की एक बड़ी ही खूबसूरत महिला आती है और उस खूबसूरत महिला का नाम ललिता देवी होता है। ललिता के साथ उसका एक 10 साल का बेटा भी होता है जिसका नाम सोनू होता है और ललिता बड़ी परेशान और उदास होकर इस मंदिर में आई थी। ललिता अब इन दोनों पुजारियों के पास बैठ जाती है। ललिता इन दोनों पुजारियों को कहती है कि मेरे घर की हालत बहुत खराब है, मेरे पति बीमार रहते हैं, मेरे देवर भी बीमार रहते हैं, यहाँ तक कि मेरी सासू माँ भी बीमार रहती है, हमारे लिए कोई उपाय निकालिए। अब इसके बाद आनंद पुजारी इस महिला ललिता को कहता है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो, तुम मेरे मंदिर में आई हो, मैं उपाय जरूर बताता हूँ। तभी आनंद अपने साथी अनिल को कहता है कि इस महिला के लिए थोड़ा सा जल लेकर आओ। इसके बाद अनिल जल लेने के लिए चला जाता है। तभी आनंद पुजारी इस महिला ललिता को कहता है कि मैं थोड़ी देर के बाद एक कथा सुनाने वाला हूँ और तुम इस पूरी कथा को सुनकर जाना, तुम्हारे घर के सारे सदस्य धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। ललिता परेशान और उदास होती है, वह कहती है कि मैं पूरी कथा सुनकर जाऊंगी। और इसी बीच जो अनिल होता है वो थोड़ा पानी लेकर इस महिला के पास आता है और इसको पानी देता है। उसी समय ये महिला ललिता पानी पीती है और फिर इसके बाद आनंद अपने साथी अनिल पुजारी को लेकर कमरे में जाता है और आनंद पुजारी अनिल को कहता है कि तुमने उस जल में कुछ मिलाया है या नहीं मिलाया है। अनिल कहता है कि नशीला पदार्थ खत्म हो गया था और इसी वजह से मैं पानी के अंदर नशीला पदार्थ नहीं मिला पाया हूँ। और फिर आनंद पुजारी अनिल को कहता है कि चलो कोई बात नहीं, इस महिला को ऐसे ही अपने जाल में फंसा लेंगे। इस तरह से दोनों पुजारी इस कमरे से बाहर निकलते हैं और फिर इसके बाद आनंद पुजारी इस महिला ललिता को कहता है कि मैं अभी कथा शुरू करने वाला हूँ। इस तरह से अब ये दोनों पुजारी बैठ जाते हैं और ये महिला ललिता भी बैठ जाती है और आनंद पुजारी कथा सुनाना शुरू कर देता है। लेकिन आनंद पुजारी कथा सुनाते सुनाते इस महिला ललिता की खूबसूरती और सुंदरता को लगातार देख रहा होता है। आनंद पुजारी अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है, वह अपना नियंत्रण खो बैठता है। तभी आनंद पुजारी अपने साथी अनिल को इशारा करता है और अनिल जैसे ही अपने साथी का इशारे को समझता है तो उसी समय अनिल इस महिला के मुंह पर हाथ रख लेता है और जैसे ही इस महिला ललिता के मुंह पर हाथ रखा जाता है तो यह महिला चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन चिल्ला नहीं पाती है। लेकिन ललिता एक बहुत ही बहादुर महिला होती है, वह उसी समय अनिल पुजारी के हाथ पर जोर से काट लेती है और जैसे ही काटा जाता है तो अनिल अपना हाथ इसके मुंह से बाहर निकाल लेता है और फिर ये महिला चिल्लाना शुरू कर देती है, शोर मचाना शुरू कर देती है।
तभी ललिता का जो 10 साल का बेटा सोनू होता है वो भी वहां पर आ जाता है। और जब वह देखता है कि उसकी माँ के साथ ये दोनों पुजारी गलत काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो सोनू भी चिल्लाना शुरू कर देता है। और जैसे ही माँ बेटे चिल्लाते हैं तो इस मंदिर से बाहर 2 राहगीर जा रहे होते हैं और इन दोनों राहगीरों के नाम मनीष और सुशील होते हैं। मनीष और सुशील जैसे ही इन चीखने चिल्लाने की आवाज को सुनते हैं तो तुरंत मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। और जैसे ही ये दोनों लड़के इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि 2 पुजारी एक महिला के साथ छीना झपटी कर रहे होते हैं। मनीष और सुशील ये दोनों बहादुर लड़के इन दोनों पुजारियों की वहीं पर पिटाई करना शुरू कर देते हैं। मनीष और सुशील इन दोनों की इतनी ज्यादा पिटाई करते हैं कि दोनों को अधमरा तक कर देते हैं। और इसके बाद इन दोनों पुजारियों को यहीं पर बैठा लिया जाता है। मनीष उसी समय नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है। करीब 1 घंटे के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस जैसे ही मंदिर के अंदर आती है तो दोनों पुजारियों को मौके पर ही पकड़ लेती है और फिर पुजारियों से पूछताछ शुरू कर दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ललिता नाम की महिला अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों को सुनाती है। अब इसके बाद पुलिस वाले इस पूरे मंदिर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही पुलिस मंदिर के तह खाने के अंदर जाती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस देखती है कि वहां पर 2 औरतें रस्सियों के साथ बंधी पड़ी होती हैं और ये दोनों औरतें कोई और नहीं होती हैं बल्कि रूपा देवी और शिवानी होती है। अब पुलिस इन दोनों की हालत को देखकर तुरंत अंदाजा लगा लेती है कि इन दोनों पुजारियों ने इन दोनों महिलाओं के साथ भी गंदा और गलत काम किया है। इस तरह से उन महिलाओं को कपड़े दिए जाते हैं, उनके हाथ पैर रस्सियों के साथ जो बंधे हुए होते हैं वो खोल दिए जाते हैं। और जैसे ये दोनों महिलाएं इस तय खाने से बाहर आती हैं तो फिर रूपा देवी और साथ में शिवानी अपनी बीती हुई पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां करती है। पुलिस को बताया जाता है कि ये दोनों पुजारी हमारे साथ गंदा और गलत काम पिछले 2 दिन से कर रहे थे। फिर इसके बाद पुलिस इन दोनों पुजारियों की वहीं मंदिर के अंदर ही काफी देर तक पिटाई करती है और फिर पुजारी दोनों अपना जुर्म कबूल करते हैं। आनंद पुजारी और अनिल कहता है कि हम कोई भी पुजारी वुजारी नहीं है बल्कि हम तो चोरी किया करते थे और जब हमें पुलिस पकड़ लेती है तो फिर हम सजा काटते हैं और सजा काटने के बाद जैसे ही हम जेल से रिहा होते हैं तो फिर ये गलत सलत काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ समय गुजर जाता है तो फिर हम मंदिरों में रहना शुरू कर देते हैं और इन मंदिरों के अंदर हम पुजारी बनकर रहना शुरू कर देते हैं और लोग हमें अच्छा खासा दान देना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही पुलिस के सामने इनकी पोल पट्टी खुल जाती है तो पुलिस इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। ये बात भविष्य में तय की जानी है कि जज साहब आखिरकार इन दोनों पाखंडी पुजारियों को क्या सजा सुनाने वाले हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर मनीष और सुशील ने इन तीनों महिलाओं की जान बचाई थी। इन दोनों लड़कों को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।